नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेट विच इज मेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। सपोज वी हैव एन सॉफ्ट आयरन कोर, दैट इज योर सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को रैप किया है विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। इसको बैटरी से क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, सेल से इसको कनेक्ट किया। When current is flowing through it, then a magnetic field, as in solenoid, will automatically develop around the coil. कोयल के अराउंड वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी जैसा कि आपका सोलिनॉइड के अंदर होता है। बट सोलिनॉइड के अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर को रखा हुआ है। ठीक है, देन दैट सोलिनॉइड और दैट सॉफ्ट आयरन कोर विल एक्ट एज अ मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करना शुरू कर देगी, and that is called the electromagnet. It means that we are using soft iron core and providing the electricity to the soft iron core, which further will act as a magnet. वो further magnet की तरह act करना start कर देगी. That is called the electromagnet. The magnet which is made by using electricity is known as electromagnet. उसी को electromagnet कहा जाता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जिस पर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड करेगा। फर्स्ट है आपका नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स मींस इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर, देन it is directly proportional to magnetic field. It means that a stronger magnetic field is generated if the number of insulated copper wire wrapped on a soft iron core is more. Second है current. If we increase the current, then the magnetic field is automatically increased. अगर हम जितना ज़्यादा हम इसको करंट देंगे उतना ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा ये उतना ही स्ट्रोंगर होगा। थर्ड है एयर गैप। एयर गैप बिटवीन सर्कुलर टर्न। जो हमारा सर्कुलर टर्न है, ये जो हमारे टर्न है इसके बीच में एयर गैप नहीं होने चाहिए, बहुत कम एयर गैप होने चाहिए। ठीक है, जितना कम एयर गैप होगा इनके बीच में, मतलब ये वायर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए। तो जितना कम वायर आपका ओवरलैप होगा, सॉरी जितना ज़्यादा वायर ओवरलैप होगा, जितना कम एयर गैप होगा इसके बीच में, उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। As the number of turn increases, the power of electromagnet is increases. If the current in the coil also increases, then the electromagnet will also increase. Fourth है कोर मटेरियल। कोर मटेरियल यहाँ पर आयरन यूज किया गया है, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मीन्स प्योर आयरन। तो आपसे पूछा जाता है कि वाई सॉफ्ट आयरन इज यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बिकॉज सॉफ्ट आयरन lose its magnetism after current get switch off। जैसे ही करंट स्विच ऑफ होगा वैसे ही ये अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगी और वापस आयरन की तरह एक्ट करना शुरू कर देगी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यूज कहाँ होता है। जो मशीन्स होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर रॉ मटेरियल जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, आयरन के पीसीस के फॉर्म में होता है। जब आयरन के पीसीस के फॉर्म में रॉ मटेरियल होगा तो वहां पर बहुत बड़ा हीप बन जाएगा। ठीक है, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसके अंदर आयरन भी चला जाएगा। तो वहां पर एक बड़ी सी क्रेन होती है
उसके अंदर ये कोयल की फॉर्म में होता है। तो वो क्रेन क्या करती है, उस हीप के अंदर उसको घुमा देती है, और घुमाते ही वो उसको करंट भी प्रोवाइड करती है। तो वो जो पूरा का पूरा आपका टर्न होगा इस तरीके का होता है, वो ऐसे लटका हुआ होता है क्रेन में। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो इसके अंदर करंट प्रोवाइड करेगा, तो जितने भी आयरन के पार्टिकल्स हैं या पीसीज हैं, वो क्रेन उनको ऐसे उठा लेगी, सारे यहाँ चिपक जाएंगे। अब उनको आगे की तरफ ऐसे लेकर जाएगी, और लेकर जाएगी उनको वहां पर, उनको नीचे गिराना है। तो नीचे गिराने के लिए वो करंट को क्या कर देगी, स्विच ऑफ कर देगी। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करेगी, तो यहाँ पर जो आयरन का जो पीस है, प्योर आयरन का जो पीस है, वो अपनी मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। अपनी मैग्नेटिज्म, उसकी मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सारे जो पीसीज हैं आयरन के, वो सारे नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, फिर से वो उधर जाएगी, फिर से करंट उसके अंदर छोड़ेगी, फिर से सारे पार्टिकल और पीसीज आयरन के उसके ऊपर चिपक जाएगी, और फिर से वहां आएगी, फिर से नीचे छोड़ने के लिए फिर से वो करंट को क्या करेगा, स्विच ऑफ कर देगा। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो टोटली डिपेंड करता है करंट पर। जितना ज्यादा आप करंट देंगे, उतना ही वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपने करंट को बंद कर दिया, तो इट विल एक्ट एज अ सॉफ्ट आयरन, वो भी आयरन की तरह वर्क करेगा। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करेंगे, तो ये अपनी मैग्नेटिज्म को, जो मैग्नेटिक पावर वो दिखा रहा है जब करंट उसके अंदर जा रहा है, उसको क्या कर देगा, लूज कर देगा। दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई soft iron core is used in electromagnet, because it will lose its all magnetism when the current is switch off। करंट के स्विच ऑफ होते ही वो अपनी मैग्नेटिज्म को लूज कर देगा और जीरो कर देगा। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड टेम्परेरी मैग्नेट। ये टेम्परेरी मैग्नेट ही इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, एंड द बार मैग्नेट इज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ। इसको अर्थ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट का जो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, दे आर फिक्स। नॉर्थ और साउथ पोल कैसे रहेंगे, फिक्स रहेंगे। बट टेम्परेरी जो मैग्नेट होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, वो मैन मेड मैग्नेट है, ये नेचर मेड मैग्नेट है। तो यहाँ पर हम इसके पोल्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे, इस तरीके से मैग्नेट होती है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर होती है, आपने इसको पॉजिटिव इधर लगा दिया। ठीक है, तो इसका साउथ पोल इधर हो गया, नॉर्थ पोल इधर हो गया। आपको पोल को चेंज करना है, तो आप किसको चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे, इस सेल को चेंज कर देंगे, सेल की डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे, तो पोल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नॉर्थ इधर आ जाएगा, साउथ इधर आ जाएगा, क्योंकि आपने पोल्स को चेंज कर दिया। तो बाय चेंजिंग द पोलैरिटी वी कैन चेंज द पोल इन टेम्परेरी मैग्नेट, but we cannot change the pole of a bar magnet because these poles are fixed, because they are natural, और ये मैन मेड है। जो इनकी मैग्नेटिक, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जो ताकत है इनकी, वो वीक होती है, वीक और फिक्स होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ विल बी वीक और फिक्स, बट इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक नहीं होती, स्ट्रोंग होती है। जितना करंट आप बढ़ाएंगे, उतनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती चली जाएगी। जीरो करना चाहेंगे तो करंट को जीरो कर दीजिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी जीरो हो जाएगी। तो इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाई होती है और फिक्स नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्लॉक फेस रूल मैंने आपको कल बता दिया था। अब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी जो फर्स्ट फिंगर है वो इस तरीके से है, ठीक है। उसकी जो डाउनवर्ड सेकंड फिंगर है वो इस तरीके से होगी, और जो उसका थंब होगा वो कहाँ होगा, आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो थंब इसका यहाँ पर होगा, इस तरीके से होगा। तीनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के लिए हम इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है, और ये आपका फोर्स। तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से इसको लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको लेंगे, ये आप देखेंगे इस तरीके से। तो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ये जो आपकी तरफ है ये फोर्स को बताता है, और ये वाली जो फिंगर है ये करंट को बताता है। तो बेसिकली ये करंट को बता रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रही है, और ये वाला जो वायर है ये इस तरीके से है, ये आपकी तरफ है ये, ठीक है। और तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये होगा आपका फोर्स। तो फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर रिप्रेजेंट द करंट, एंड थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, एंड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सारे के सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तभी ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। दैट इज कॉल्ड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी किसी ने कोई डाउट